प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य मानस्थः श्रुतं मे मात्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् संदधामि श्रुतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् शांति शांति शांति। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय
श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जय जय राम। जय सिया राम। जय रघुराम। जय श्री राम। आज की ये चौथी क्लास है, तो मुझे इस बात का अंदाजा है कि आप लोग थक तो गए होंगे। हम लोगों ने जो इस सत्र में प्रसंग चुना है वो है श्री रामचरितमानस का भगवान के साथ वाल्मीकि जी का जो संवाद है। एक बहुत छोटा सा प्रसंग है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। वाल्मीकि जी की कथा चल रही है अभी सुंदरकांड पे। भगवान का जब वनवास हुआ तो भगवान जिस तरह से पहुँचे हैं वाल्मीकि जी के आश्रम में, और आश्रम कैसा होना चाहिए उसका थोड़ा संकेत गोस्वामी जी ने दिया है। वाल्मीकि जी के शब्दों में हम लोग अब तक सुनते रहे। गोस्वामी जी बोलते हैं, ये 124वें दोहे के ऊपर की पंक्तियां हैं। अगर आप लोगों के पास होवे तो आप लोग देख लें। वैसे अगर ग्रंथ हो तो बहुत अच्छा है। तो बीच से हम लेते हैं, देखत वन सरसैल सुहाए,
वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए, यहाँ से आरंभ करते हैं। तो वन वाटिका शैल पर्वतों को देखते हुए अंत में भगवान वाल्मीकि जी के आश्रम में प्रवेश करते हैं। ध्यान रहे, भरद्वाज ऋषि के आश्रम से निकल गए हैं, वहाँ से निकले और अब वो चलते चलते चलते, चलने में भी एक रहस्य है। वाल्मीकि रामायण बड़ा आध्यात्मिक रामायण, ये रामचरितमानस अध्यात्म से ज़्यादा जुड़ा हुआ है। तो चलने में भी एक विधि बताई गई है। अब मैं उस पर जाऊंगा नहीं, लेकिन आप लोग पढ़ना जरा ध्यान से। हाँ, मैंने अंत में फलश्रुति ये दी है उन्होंने कि अगर स्वप्न में भी प्रभु का वनगमन किसी के आ जावे तो उसको वो गति मिल जाती है जो किसी मुनि को मिलती होगी। ध्यान रहे कि वेदांत में अथवा सनातन धर्म में स्वप्न में भी जो भगवान का दर्शन है उसको हम लोग दर्शन मानते हैं, उसको हम लोग मेंटल प्रोजेक्शन नहीं मानते। ये जरा ध्यान में रखने की बात है, क्योंकि वैदिक सनातन धर्म में कुछ मान्यताएं बहुत दृढ़ हैं और हम कई बार उससे फिसल जाते हैं। दर्शन की कई विधा होती है, कई स्तर होते हैं। माने ध्यान में अगर दर्शन मिल जाए तो उसको भी दर्शन बोलते हैं। स्वप्न में भी अगर दर्शन मिले तो उसको भी दर्शन बोलते हैं, और सामने प्रत्यक्ष अगर दर्शन मिले तो वो तो दर्शन है ही है। मैं एक दृष्टांत दे देता हूँ, जो लोग थोड़ा मानस से परिचित हैं उनको ध्यान में आ जाएगा। क्योंकि हम लोग कई बार मेंटल प्रोजेक्शन शब्द बहुत बोलते हैं, हम नहीं बोलते वो हमारी पद्धति नहीं है, लेकिन बोलते हैं हम लोग। रामचरितमानस में आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो सुतीक्ष्ण की कथा पढ़ी होगी। वहाँ पे भगवान जब वनगमन के समय सुतीक्ष्ण को दर्शन देते हैं, पहले कहाँ दर्शन देते हैं? ध्यान में। अब जो सुतीक्ष्ण को दर्शन हुआ ध्यान करते समय, ध्यान रहे कि वो उनका मेंटल प्रोजेक्शन नहीं था। भगवान का दर्शन किसी भी समय में भगवान के अनुग्रह का प्रसाद है। हर समय हम लोगों को अपने मन को इतना बलवान नहीं समझना चाहिए कि इट कैन प्रोजेक्ट गॉड ऑल्सो। नहीं, इट कैन नॉट प्रोजेक्ट। तो सुतीक्ष्ण को ध्यान में भगवान ने दर्शन दिया, और जब भगवान पहुंच गए उनके सामने तो वो इतने मग्न थे ध्यान रस में कि उन्होंने आंख नहीं खोली। अब भगवान खड़े हैं सामने और आंख नहीं खोलते। तो अब देखना आगे का प्रसंग। तो भगवान ने उनके हृदय से अपने ध्यान की मूर्ति हटा ली। ध्यान देना, अगर उनका मेंटल प्रोजेक्शन होता तो भगवान हटाते नहीं। तो उन्होंने दर्शन दिया था और उन्होंने उसका तिरोभाव किया, उसको हटा लिया। तो हृदय में भगवान को उपस्थापित करना और हृदय में से उसको हटा देना, ये दोनों काम भगवान का है।
किसी के मन में इतना बल नहीं है कि वो भगवान का प्रक्षेपण करे और फिर उसका दर्शन करे। स्वप्न में दर्शन को भी हम दर्शन ही मानते हैं। मानते माने हमारी क्या औकात है, भगवान मानते हैं, शास्त्र मानते हैं, वेद मानते हैं। तो यहाँ गोस्वामी जी ने लिखा कि जो वनवासी राम हैं उनके पीछे माता जानकी चलती हैं और उनके पीछे श्री लक्ष्मण जी चलते हैं और तीनों एक दूसरे के पैर को बचा बचा के चलते हैं। भाव इतना है कि कोई किसी के पदचिन्ह पर अपना पांव नहीं रखता, इस भाव से चलते हैं। कभी इसकी व्याख्या होगी तो वहाँ गोस्वामी जी ने लिखा है कि ये जो उनकी गति है, ये जो उनकी चाल है, वो अगर किसी को स्वप्न में भी आ जाए तो उसको मुक्ति मिल जाए, उसको मोक्ष का मार्ग मिल जाए। तो ऐसे चलते 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 तो भगवान पहुंच गए वाल्मीकि जी के आश्रम में। यहाँ लिखा, देखत बन सर शैल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। पहुँचे। आप देखेंगे आश्रम कैसा है, भगवान उसको कैसे देखते हैं। और हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हम लोग अपना आश्रम ऐसे रखें। हाँ, एक आइडियल जो है वो सामने उन्होंने रखा हुआ है। बोलते हैं, राम दीख मुनि वास सुहावन। कैसा निवास है? बोले बहुत अच्छा है, बहुत पवित्र लगता है। देखने से उनके चित्त में पवित्रता का संचार होता है। ऐश्वर्य का संचार होवे चाहे न होवे, पवित्रता का संचार होता है। हृदय पवित्र हो जाता है देखने से। इतनी शुचिता है, इतनी स्वच्छता है। क्या बोलते हैं, राम दीख बन बास सुहावन, सुंदर गिरि कानन। इसलिए मैंने कहा आपके पास ग्रंथ होता तो ज़्यादा लाभ होता, अगर मिल जाए तो ले लीजिएगा। बोलते हैं, सुंदर गिरि कानन जल पावन। ध्यान रहे, ये जो पवित्रता है, कई बार मैं व्याख्या में ऐसे बोलता हूँ, अनुभव करता हूँ इसलिए बोलता हूँ। पवित्रता सौंदर्य का राजद्वार है। सौंदर्य प्रकट नहीं हो सकता अगर पवित्रता ना हो। चाहे कितना भी महंगा वस्त्र हो, लेकिन अगर वो गंदा हो तो आप पहनना चाहोगे? कहोगे साफ नहीं है। बहुत महंगा है, घर में बहुत महंगे पत्थर लगे हैं, अगर वो गंदा हो तो फिर आपका रहने का मन नहीं करेगा। सौंदर्य वस्तुगत हो सकती है, लेकिन अगर उसमें पवित्रता का अभाव हो, अगर उसमें पवित्रता कहीं मिसिंग हो, तो फिर वो सौंदर्य कभी प्रकट नहीं हो सकता। यह बात अपने शरीर के साथ भी है और यह बात अपने मन के साथ भी है। मन भी अगर पवित्र है तो वो सौंदर्य का खजाना है, और मन अगर अपवित्र है तो फिर उसमें कुछ निकल के नहीं आता। विचार करके देखना। लिखा गोस्वामी जी ने, जो प्रकरण आता है विभीषण गीता का, वहाँ लिखा, मन अगर संयमित है
तो फिर वो शील निधाना, फिर उसमें सम दम शील नियम सारे जो सद्गुण हैं वो मन में से ही प्रकट होते हैं, किताब में से मन में नहीं आते, मन में से किताब में जाते हैं। ये श्री रामचरितमानस मन में से आया है, किताब में से किताब में नहीं आया है। पहले गोस्वामी जी का मन पवित्र है, भगवान के अनुग्रह से अनुग्रहित है, और तब वहाँ से जो इतनी पवित्र चीज़ें निकली उससे श्री रामचरितमानस का निर्माण हुआ। ध्यान रहे, शुचिता चाहे बाहर की हो, चाहे शरीर की हो, चाहे अंतःकरण की हो, बिना शुचिता के, बिना पवित्रता के सौंदर्य की अभिव्यक्ति कभी नहीं हो सकती। है सब कुछ, प्रकट नहीं होगा। देखो, इसलिए मन बहुत बड़ी चीज है, उसको पवित्र करना बहुत बड़ा काम है। जहाँ तक हो सके उसको करना चाहिए। अच्छा भाई, तो बोलते हैं जल पावन सरन सरोज बिटप बन फूले गूंजत मंजू मधुप रस भूले। हम देखिए वाल्मीकि जी की महिमा गाई है। बोलते हैं खग मृग विपुल कोलाहल करहीं। मुझे स्मरण है जब हम पहली बार पढ़ने के लिए यहाँ आए सिद्धबाड़ी में, तो आप देख रहे हैं चारों तरफ जो जंगल है वो चीड़ का जंगल है। चीड़ के जंगल में कोई ऐसे फल नहीं होते जिसके लिए पंछी दौड़ते हों। कभी देखा है? तो गुरुदेव के अनुग्रह से इस आश्रम में, अगर मुझे ठीक ठीक याद है, याद रहना चाहिए मुझे, करीब 1600 वृक्ष हैं। आपको पता नहीं लगता होगा, 1600 वृक्ष हैं, छोटे बड़े। हमने एक बार गिनवाए थे, इसलिए बोलता हूँ। तो और ये हमने ब्रह्मचारी लोगों को सेवा के लिए फिर बांटा था, तो इसलिए जिम्मेदारी से बोल सकता हूँ। तो फिर वो जब वृक्ष लगे और उनमें फल फूल आने लगे, तब पंछी आने लगे। तो जब कहा जाता है कि खगमृग विपुल कोलाहल करहीं, तो आप समझ लीजिए कि वहाँ पे आश्रम में कितने वृक्ष रहे होंगे, कितने फलदार वृक्ष रहे होंगे। और आगे एक पंक्ति लिखी, ये वाल्मीकि जी की विशिष्ट महिमा है। आगे एक पंक्ति लिखते हैं, विरहित बैर मुदित मन चरहीं। वाल्मीकि जी का प्रभाव ऐसा है कि किसी भी पशु में एक दूसरे के प्रति वैर नहीं है, स्वभावगत वैर नहीं है। मने ऐसा है, सती तद विपाके, जब विपाक हो जाता है, अहिंसा प्रतिष्ठायाम, ये महर्षि पतंजलि का सूत्र है, अहिंसा प्रतिष्ठायाम, अहिंसा में अगर पूर्ण प्रतिष्ठा हो जाए तो जो स्वाभाविक वैरी है, जैसे सिंह का हिरन से, वो तो उसका भोजन है, लेकिन वो कहीं और जाके शिकार करेगा, उस ऋषि के आसपास वो शिकार नहीं कर सकता। वह ऋषि अपने आश्रम में बैठा है, हाँ जी, तो उसके आसपास सिंह के हृदय से भी वैर निकल जाता है। यहाँ देखो पंक्ति लिखी, ये जो पंक्ति लिखी हैं वो सब की सब सूत्र पर आधारित हैं, मूल ग्रंथों पर आधारित हैं। विरहित वैर मुदित मन चरहीं।
आपस का जो उनका स्वाभाविक वैर है वो उनका छूट गया, और बहुत मोद से जैसे ही वो आश्रम के परिसर में प्रवेश करते हैं, किसी को किसी से कोई भय नहीं है। मुझे लगता है कि आधी पंक्ति में वाल्मीकि जी की जितनी बड़ी प्रशंसा हो सकती थी, आधी पंक्ति में अहिंसा में पूर्ण प्रतिष्ठा, ये पंक्ति लिखी, विरहित वैर मुदित मन चरही शुचि। देखना आश्रम का सौंदर्य क्या है, ये नहीं बोला कि कितना महंगा पत्थर लगा था, ये नहीं बोला। पहले बोलते हैं शुचि, पर्णकुटी भी हो तो वो पवित्र है, पहली बात है ना मनीष? अब लगे हाथ में बोल भी देता हूँ, तो हम सबकी जिम्मेदारी है इसलिए बोलता हूँ, और ये लोग वो हैं, लोग हैं, इन लोगों की भी जिम्मेदारी है। सभी ने अपना अपना कुछ आश्रम रखा है। शुचि, फिर लिखा सुंदर। ये हमारे गोस्वामी जी हैं, बड़े तरीके से चलते हैं। शुचि, पहले सुंदर नहीं लिखा, शुचि सुंदर आश्रम निरखी हर्षे राजीव नयन। हमारे प्रभु खिल गए। क्यों खिल गए? क्योंकि लगा कि यहाँ कोई रहता है, यहाँ जो रहने वाला है वो बहुत विशेष है, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं दिखाई देता, ये कोई बहुत पवित्र आत्मा है जिसके प्रभाव से आश्रम की ऐसी शोभा है। यहाँ लोग निर्भय होकर के विचरण करते हैं। पशुओं का जो स्वाभाविक वैर है वो भी नहीं है, तो मनुष्यों में क्यों होगा? भाई, ऐसे आश्रम में ही जानकी जी को भेजा जा सकता था, नहीं, हर आश्रम में जानकी जी को नहीं भेज सकते थे। वो घटना तो बड़ी दुखद है, हमने पढ़ा, वाल्मीकि रामायण में भी पढ़ा भी और पढ़वाया भी। क्यों? बहुत दुखद है। जिस तरह से वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, बहुत बार गला भर जाता है। लेकिन हम ये देखते हैं कि अंतिम निर्णय, अंतिम परिणाम क्या निकला। है ना? वो अंतिम परिणाम भी देख लेना चाहिए। उसके पीछे क्या योजना होगी वो हम कभी चर्चा कर सकते हैं, यहाँ नहीं कर सकते, समय नहीं है। लेकिन किसी घटना के पीछे बहुत सारा चिंतन होता है, और वो भी विशेष रूप से जब भगवान की बात हो तब तो जरूर सोचना चाहिए, उसको बिना सोचे समझे, है ना? हम एक किनारे पे बैठ के दूसरे किनारे की बात करेंगे तो वो किनारा हमेशा विपरीत दिखाई देता है। आपको अगर बात करनी है तो आप किसी किनारे पे मत रहो। इसको बोलते हैं, लोग तो बोलते हैं तटस्थ, लेकिन मैं कहता हूं भाई अतटस्थ होकर के बात करो। ये जब तट पे बैठेंगे तो दूसरा तट कैसा दिखाई देगा? विपरीत ही दिखाई देगा ना। तो मैं पुरुष बन के बात करूं या स्त्री बन के बात करूं तो हमें नेचुरली दूसरी बात जो है वो हमें भी तो देखना पड़ेगा ना कि हम कहाँ बैठे हैं। हम अगर गलत जगह बैठे हैं, या फिर कहो गलत जगह ही कहना ठीक है, तो फिर दूसरी चीज़ें दिखाई देती हैं। अब मैं देखता हूँ, विषय तो इधर उधर जा रहा है, रोकता हूँ उसको। मैंने देखा इस विषय को पुरुष जो है जस्टिफाई करने की कोशिश करता है, या वो भी शामिल हो जाता है।
लेकिन मैंने किसी स्त्री को जस्टिफाई करते नहीं देखा। आपने देखा होगा तो मैं कह नहीं सकता। सीता जी के वनवास की घटना का जस्टिफिकेशन केवल पुरुष ही क्यों देता है? क्यों देता है? क्योंकि वो दूसरे किनारे पर, वो दूसरे किनारे पर बैठा है। उसको लगता है शायद राम जी के जरिए, ठीक है, शायद राम जी के जरिए हमने ही अपराध किया है या कुछ हमारे रिप्रेजेंटेटिव से अपराध हो गया है। अरे ये तो तभी होगा जब हम एक किनारे पे बैठे हों। नारायण। तो हमारे वाल्मीकि जी इस कोटि के विद्वान हैं, इस कोटि के संत हैं। भगवान जब मिलते हैं, यहाँ देखें, सुनि रघुवर आगमन मुनि, जैसे ही भगवान की बात सुनी, वाल्मीकि जी तक पहुंचाई गई कि राम जी द्वार पर खड़े हैं, तो यहाँ लिखा है आगे आयउ लेन। वाल्मीकि जी स्वयं आगे आते हैं भगवान को लेने के लिए, स्वागत करते हैं। स्वागतम स्वागतम। भगवान क्या बोलते हैं? भगवान क्या करेंगे? यहाँ लिखा मुनि कहूँ राम दंडवत कीन्हा। भगवान ने वाल्मीकि जी को दंडवत प्रणाम किया। ये कैसी मर्यादा है? वैदिक सनातन धर्म की ये कैसी मर्यादा है? जिस भगवान की आराधना करते हैं वाल्मीकि जी, वही भगवान जब सामने आए, किस वेश में आए? संत वेश में आए, राजकुमार के वेश में आए, और वो संत के वेश में है। तो सामने जो मर्यादा बनेगी वो यही बनेगी कि भगवान प्रणाम करें, और यहाँ लिखा है आशीर्वाद विप्रवर देना। और वाल्मीकि जी ने उनको आशीर्वाद दिया। किसको? भगवान को। आशीर्वाद विप्रवर दीना। विप्रवर वाल्मीकि जी क्या शब्द लिख रहे हैं? विप्रवर। अभी गुरु जी बोल रहे थे प्राचेत साथ। प्रचेता दक्ष हुए, उनके पुत्र थे ये। वैसे मैं आपके कान में डाल देता हूँ, डाल दो ना। वाल्मीकि 2 हुए, तो बस इतना ही कान में डालना था। तो फिर कभी चर्चा करेंगे, यहाँ हम आगे बढ़ जाते हैं। महाभारत की वाल्मीकि अलग हैं। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, हमारे योगस्था जी ने पूरी महाभारत पढ़ी, सुना मैंने, तो पता नहीं ध्यान गया कि नहीं गया। राजसूय यज्ञ में वही थे जिनके भोजन न करने के कारण यज्ञ अधूरा था। पढ़ लीजिएगा, फिर से पढ़ लीजिएगा। अच्छा, मैं तो इतना ही कान में डालता हूँ, आगे चलता हूँ। ये हमारे वाल्मीकि जी प्राचेतस हैं। अब बोल ही देता हूँ, अब क्या करूँ। मांडव्य ऋषि ने जब शाप दिया, ये प्रसंग आ गया तो बोल देता हूँ, तो धर्मराज को शाप दिया। उन्होंने उनको दंड दे दिया था बिना अपराध के, तो उन्होंने कहा मैं तुम्हें दंडित करूँगा। तो बोले तुम ऐसा क्या है जो तुम नहीं बनना चाहते हो? तो उन्होंने कहा हम आज राजा नहीं बनना चाहता। बोले और बोलो? बोले चांडाल नहीं बनना चाहता। बोले और बोलो?
बोले शूद्र नहीं बनना चाहता। बोले तुम तीनों बनो। शाप क्या दिया उन्होंने, तुम तीनों बनो। तो एकांश से धर्मराज युधिष्ठिर बने, ध्यान रखना। एकांश से विदुर बने और एकांश से वाल्मीकि बने। अब अगर ये मैं नहीं बोलता तो आपके मन में पता नहीं क्या क्या आता। तो त्रिअंश बने एक ही साथ। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा था मैं ये तीन नहीं बनना चाहता, तो तीनों साथ दिया उनको कि तुम तीनों बनो। राजा युधिष्ठिर भी बनो। पूछा उन्होंने क्यों नहीं बनना चाहते राजा? बोले बहुत कठोर कर्म करने पड़ते हैं, कभी किसी किसी को वध करना पड़ता है, दंड देना पड़ता है, पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है, इसलिए मैं राजा नहीं बनना चाहता। शूद्र का वैदिक कर्मों में अधिकार नहीं है, इसलिए मैं शूद्र नहीं बनना चाहता, ऐसे बोला उन्होंने। तो ये तीन महाभारत के अलग और प्राचेतस दक्ष के अलग। तो ये जो वाल्मीकि रामायण है, ध्यान रहे ये प्राचेतस दक्ष है। अच्छा भाई, तो हमारे वाल्मीकि जी यहाँ पे साफ लिखते हैं गोस्वामी जी, विप्रवर। इसलिए मानस पढ़ते समय ना शब्दों पे पूरा ध्यान जाना चाहिए। वो शब्द सब सोच समझ के लिखे हैं, कविता बनाने के लिए नहीं लिखे हैं। सारे शब्दों के पीछे चिंतन है, वैदिक संपुष्टि है, शास्त्रों की संपुष्टि है। बोलते हैं मुनि कह राम दंडवत कीन्हा, आशीर्वाद विप्रवर दीन्हा। वाल्मीकि जी ने आशीर्वाद दिया, देख राम छवि नयन जुड़ाने। वाह, आंखें शीतल हो गई वाल्मीकि जी की, अब तक शीतल नहीं हुई थी। ठीक है, जासु भजन बिनु नहीं जरन न जाई। हाँ, आना चाहिए चौपाई। जासु तुम लोगों को भी आना चाहिए। जासु भजन बिनु जरन न जाई। गोस्वामी जी ने लिखा प्रभु राम कैसे हैं, जिसके भजन के बिना हृदय की जलन कभी शांत नहीं होती। चाहे जितना ऐश्वर्य हो, चाहे और कोई भी साधन हो, लेकिन जासु भजन बिनु जरन न जाई। ये हैं हमारे राम जी। तो ये वाल्मीकि जी ने जब देखा, लिखते हैं देखि राम छवि नयन जुड़ाने, करि सन्मान आश्रम ही आने। मुनिवर अतिथि प्राण प्रिय पाए। मुनिवर को आज जो अतिथि मिले हैं, अतिथि हैं पक्के, हाँ, क्योंकि उन्होंने कोई डेट नहीं दी थी, उन्होंने कोई तिथि नहीं दी थी भाई, वो पहुंच गए अचानक। लेकिन ये जो अतिथि है, ये कब जाओगे ऐसा नहीं कहा जा रहा है। ये जो अतिथि है प्राण प्रिय, प्राण जाए तो जाएं, ये न जाएं। प्राण प्रिय किसको बोलते हैं? प्राण जाना हो तो जाएं, लेकिन ये न जाएं। ऐसे प्राण दे करके भी अगर रोक सकें तो रोकने का मन होता है। ऐसे हैं ये मुनिवर अतिथि प्राण प्रिय पाए, कंद मूल फल मधुर मधुर मंगाए। कंद मूल फल सब मंगाया गया। और हम लोगों ने बचपन से सुना कि लक्ष्मण जी ने कभी भोजन नहीं किया 14 वर्ष, ऐसा हम लोगों ने बचपन में सुना था ना। यहाँ पढ़ लो। सिय सबसे पहले क्या बोलते हैं? पहले जानकी जी ने भोग धरा, पहले जानकी जी ने भोग। क्रम ये लिखा है, अब आप लोग जैसा समझ लो, क्रम तो यही लिखा है। सिय
फिर लिखा सौमित्र, फिर लक्ष्मण जी ने, और फिर राम। क्रम उल्टा भी किया जा सकता था। गोस्वामी जी कोई इतने हल्के कवि नहीं है कि थोड़ा क्रम बदल देने से कविता खराब हो जाए, नहीं, लेकिन कुछ सोच के ही लिखा होगा कि पहले छोटे खा लें। अब ये लोग उनके सामने छोटे हैं, तो पहले छोटे खा लें, इसके बाद भगवान जो है भोग लगाते हैं। देखो लिखते हैं, सिय सौमित्र राम फल खाए, तब मुनि आश्रम दिए। आश्रम शब्द का एक अर्थ होता है निवास। तो वाल्मीकि जी ने उनको ठहरने की जगह दी। जब स्वस्थ होकर के बैठ गए, वाल्मीकि मन आनंद भारी, मंगल मूर्ति नयन। हम लोग अभी कीर्तन कर रहे हैं रोज, मंगल मूर्ति मारुति नंदन। यहाँ राम जी को मंगल मूर्ति कहा गया। मंगल असल में तो राम जी ही मंगल मूर्ति है ना, उनके भजन से हनुमान जी मंगल मूर्ति है। और उनका भजन कोई भी करेगा तो मंगल मूर्ति हो जाएगा। वो तो मूल मंगल तत्व भगवान ही हैं। मूल मंगल तत्व भगवान हैं। उनकी छाया जहाँ पड़ जाती है, ठीक है, उनका अनुग्रह जहाँ पड़ जाता है, वो भी मांगलिक हो जाता है। इसलिए संत भी मंगल है। इसलिए जह जहाँ चरण परे रघुवर के, ठीक है, जहाँ जहाँ भगवान के चरण पड़े वो जगह मंगलमय हो गई। मंगल तत्व तो वही है। तो यहाँ लिखा, मंगल मूर्ति नयन निहारी, तब कर कमल, वाह, तब कर कमल जोरी रघुराई, बोले वचन श्रवण सुखदाई, तुम त्रिकालदर्शी, तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा, विश्व बदर जिमि तुम्हारे हाथा। बहुत बड़ी पंक्ति है ये। इसको न्याय दर्शन में जब प्रमाण विचार हुआ तो इसको बोलते हैं योगज प्रत्यक्ष। विद्यार्थी लोग जरा ध्यान दें, योगज प्रत्यक्ष। योगज प्रत्यक्ष क्या होता है? आँख से देखते हैं हम, कान से सुनते हैं, स्पर्श करते हैं, रसना से स्वाद चखते हैं, पांचों इंद्रियों से चीज़ों को हम जानते हैं। उसको बोलते हैं अक्षम अक्षम प्रति यो विद्यते तत्प्रत्यक्षम। अक्ष माने गड्ढा होता है। संस्कृत में अक्ष माने गड्ढा होता है, गोलक। तो प्रत्येक अक्ष से जो जाना जाता है उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष। अक्ष माने आंख नहीं, हाँ, ठीक है, नहीं तो केवल आंख के प्रत्यक्ष को ही प्रत्यक्ष बोलते, और कान के प्रत्यक्ष को फिर क्या बोलते, और फिर जीभ के प्रत्यक्ष को क्या बोलते। इसलिए पांचों इंद्रियों से जो जाना जाता है उस सबको बोलते हैं प्रत्यक्ष। अक्षम अक्षम प्रति यो विद्यते तत्प्रत्यक्षम। नारायण। तो ये रहा प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष को प्रतिबंधित करने वाला, रोकने वाला कौन है? बोलते हैं दो चीजें, मुख्य रूप से दो चीजें हैं। बहुत ध्यान से, हाँ। एक काल है, एक देश है। कोई चीज इस हाल के पार हो तो ये दीवार हमको रोक देती है, हम नहीं जानते कि दीवार के पीछे क्या हो रहा है। अच्छा, मान लो खुला आसमान हो, कोई बीच में प्रतिबंधक न हो, तब भी आंख की एक सीमा है।
इसके बाद वो दिखाई नहीं देगा। किसने रोका? देश ने। देश माने स्पेस। देश ने रोक दिया कि यहां तक आप देख सकते हैं, इसके आगे आप नहीं देख सकते। अच्छा, कल क्या होना है ये हम नहीं देख सकते। किसने रोका है? काल ने। तो हमारे ज्ञान को प्रतिबंधित करने वाली दो चीजें हैं, मुख्य रूप से दो चीजें हैं। अब ये हाल की दीवार भी हमारे ज्ञान को रोक देती है, वो ठीक है, लेकिन मैं कहता हूं खुले आसमान में कहीं कोई प्रतिबंधक नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सब कुछ जान लूंगा। कौन रोकेगा? देश और फिर काल। कल क्या होगा ये हम नहीं जानते, और ज़्यादातर चीज़ें जो हैं पीछे की भी भूल जाते हैं। अब मैं आपसे अगर पूछ लूं, अपने आप अंदर अंदर उत्तर देना, ज़्यादा बाहर नहीं। पूछूं ना? 15 दिन पहले आपने कौन सी सब्जी खाई थी? आई होप आपने खाई जरूर होगी। मुझे नहीं मालूम कितने लोग बता सकते हैं। हमारी स्मृति की ताकत इतनी ही है। ये तो कोई बहुत बड़ी घटना घट जाती है तब हम उसको याद रखते हैं, अदरवाइज ज़्यादातर घटनाएं जो हैं विस्मरणम जातम, भूल जाती हैं, और वो हमारे मंगल के लिए हैं। बहुत याद नहीं रखना चाहिए, नहीं तो बहुत भारी हो जाएगा। तो भगवान ने कृपा करी है कि बहुत सारी चीज़ें, मैंने कुछ लोग तो बोलते हैं रात गई बात गई, माने आधी हल्की तो वो एक ही रात में हो जाती है। तो काल जो है वो दूसरा आवरक है, दूसरा प्रतिबंधक है, और देश पहला आवरक है। लेकिन जब साधना होती है ना, गंभीर साधना करने वाले जो ऋषि लोग हैं, कोई बिरला, त्रेता का समय था इसलिए वहां उस समय हो सकता था। उस समय 2 ऋषि हैं जिनके बारे में ये बात कही गई, नहीं अगस्त ऋषि के लिए भी कहा गया, वशिष्ठ जी को कहा गया, वाल्मीकि जी को कहा गया, और यहाँ अगस्त ऋषि को। माने उस समय में 3-4 लोग ऐसे थे जिनके बारे में राम जी ने स्वयं ही ये बात कही है। वाल्मीकि जी के बारे में पहला तो ये कहा, विरहित बैर मुदित मन छरहि। बहुत बड़ी बात है वो। जो लोग शास्त्र के स्वाध्यायी हैं वो समझते हैं कि इस बात का क्या मतलब है। और दूसरी बात ये कही राम जी ने, तुम त्रिकालदर्शी, हे प्रभु आपके सामने कुछ छिपा नहीं है, आप सब जानते हो, आपको काल नहीं रोक सकता, काल के आर पार देखते हो आप। त्रिकाल कहाँ है? प्रत्यक्ष में जो वर्तमान है उसको तो देखते ही हो, जो अनागत है, जो अभी आया नहीं है, उसको भी देखते हो, और जो विगत है उसको भी देखते हो। बहुत बड़ी बात है। इसको बोलते हैं योगज प्रत्यक्ष संपन्न त्वम। हे प्रभु आप योगज प्रत्यक्ष संपन्न हैं। विश्व बदर जिमि तुम्हारे हाथा, ये आपके हाथ में जैसे आंवला रखा हो अथवा बेर का फल रखा हो, ऐसे दुनिया आपके हाथ में रखी है। ऐसा आपका ज्ञान है। नारायण।
तो चूंकि मैं आपको जानता हूं कि आप कैसे ऋषि हो, इसलिए आपसे कुछ छिपाना तो है नहीं। तो मैं बताता हूं कि मुझे माता जी ने वनवास कैसे दिया। ऐसा लगता है कि भगवान ये मानते हैं कि कुछ लोगों के सामने घटना को बताना चाहिए। थोड़ा सा उन्होंने भरद्वाज ऋषि के सामने बताया था, बहुत थोड़ा सा। और पहले एक जगह बताया उन्होंने 41वें दोहे में, अगर आपके पास हो तो देखिएगा, नहीं तो मैं पढ़ तो दूंगा। 41वें दोहे में। और अब बताते हैं वाल्मीकि जी के सामने। इतने लोग मिले बीच में, सबके सामने नहीं बताया, केवट के सामने नहीं बताया। जो मल्लाह थे, कि एक तो केवट हुए, केवटों के राजा, और एक थे जिन्होंने पार किया, उनके सामने नहीं बताया। जगह जगह रुके, कोल भीलों में मिले, गांव वासियों के साथ बैठे, नहीं बताया। कहीं लगता है कि जिम्मेदारी है कि साधक को बोलना चाहिए, बता देना चाहिए। मैं ऐसा सोचता हूं। हमें तो रामायण से ही सीखना है ना भाई। हमारे तो मूल जो स्रोत हैं, सीखने के स्रोत हैं, वो महाराज कॉमिक बुक नहीं है, और इंडिया टुडे नहीं है, और चैनल नहीं है। हमें जो सीखना है, जो इनहेरिट करना है, जिन वैल्यूज़ को, वो तो रामायण है, महाभारत है, भागवत है, हमारे शास्त्र हैं। तो यहाँ जब हमारे भगवान बोलना शुरू करते हैं तो कहते हैं, तुम त्रिकाल दर्शी मुनि नाथा विश्व बदर जिमी तुम्हारे हाथा। इसलिए मैं बिना कुछ छुपाए आपसे बोलता हूं। अस कही प्रभु सब कथा। कैसे कैसे हुआ, वनवास कैसे हुआ, ये भगवान बोलते हैं। अस कही प्रभु सब कथा बखानी। इसमें रहीमदास जी भी एडजस्ट हो जाते हैं। उन्होंने कहा था, रहीमन मन की व्यथा को, हैं, हाँ, और लोगों को भी बोल सकते हैं तो बोलना चाहिए। रहीमन मन की व्यथा को मन में राखो गोय। रहीमदास जी बोलते हैं, मन की व्यथा को मन में ही रखो, क्योंकि सुनी अठिलई हैं लोग सब। लोग जो है ना, हंसी उड़ाएंगे, बांट न लई हैं कोई बांटेगा नहीं। इसलिए हर जगह अपना दुख दर्द प्रकट करना वो ठीक नहीं है। लेकिन ध्यान रहे, ये पक्का नियम नहीं है। रहीमदास जी ने सामान्य बात कही है, लेकिन अगर कोई वाल्मीकि जी जैसे आ जाए तो तब फिर सब बोलना चाहिए। जब कोई संत ऐसा मिल जाए सामने तो सब बात बोलना चाहिए। लिखा गोस्वामी जी ने, अस कही प्रभु सब कथा बखानी, जही जही भांति दीन बन रानी। ये लिखा 41वें दोहे में पिताजी के लिए कहा, और यहाँ उन्होंने सीधे सीधे रानी को कहा। पिताजी को ले आते हैं, लेकिन ये बात यहाँ साफ करी कि माता जी ने मुझे वन दिया। बोले, अच्छा राम, तुम्हें वनवास हो गया, बहुत बड़ी घटना घट गई। एक दिन पहले तुम्हें सुनाया गया था कि तुम्हारा राज तिलक होने वाला है, और दूसरे दिन सुबह सुबह ये बताया गया कि तुम्हें वन जाना है। ऐसी घटना तो भगवान न करे किसी के साथ घटे,
लेकिन अगर घटे तो प्रतिक्रिया क्या होगी हमारी? ये तो राम जी की ही प्रतिक्रिया है। हम लोग आसपास कहीं चले जाएं तो बहुत बड़ी बात है। प्रतिक्रिया देखो, पंक्ति देखना, तात वचन। ये जो घटना घटी है वाल्मीकि जी, मैं ऐसा मानता हूं कि ये मेरे पुण्यों का प्रताप है। बताओ, कोई बोलेगा वनवास हुआ हो राज तिलक की सूचना दे करके और वनवास हो जाए, कौन बोलेगा कि ये पुण्य का प्रताप है? लेकिन बोलते हैं इस घटना के कारण क्या क्या हो गया, क्या हुआ। हम लोग महाराज एक एक कौड़ी के लिए पता नहीं किसका क्या वध कर देते हैं। ठीक है ना, कौड़ी लागी करें विप्र गुरु घात, ये करते हैं। यहाँ देखो कैसे बोलते हैं, पिताजी के वचन की सिद्धि हुई, मैंने वन में आने को स्वीकार कर लिया। इससे पहला लाभ ये हुआ कि मेरे पिताजी का वचन टूटा नहीं। ध्यान रखना, उन्होंने वन नहीं दिया था, उन्होंने वचन दिया था। आपके ध्यान में रहे तो अच्छा है। दशरथ जी ने कभी किसी को वन नहीं दिया। ये तो रानी ने उनके वचन में उनको फंसा लिया और फिर वनवास हुआ। तो क्या बोलते हैं, पंक्ति देखो, तात वचन, पिताजी के वचन की सिद्धि हुई, मैं उसमें हेतु बना। ये बहुत बड़ी बात है कि मैं उस बात में हेतु बना कि मेरी वजह से मेरे पिताजी के वचन की सिद्धि हो गई। और माताजी ने माना कि मेरा वनवास हो जाएगा तो उनका हित होगा, तो उनका हित सिद्ध करने में मैं हेतु बना। भगवान बोलते हैं, तात वचन पुनि मातु हित, ये पंक्ति है। पिताजी के वचन की सिद्धि हुई, माताजी का हित हुआ। हित हुआ कि नहीं पता नहीं, लेकिन कोई ऐसा काम करेगा तो हित कभी नहीं होगा। जो उनका अपना बेटा था उसने 14 वर्ष उनको मां नहीं कहा। उनका अपना सगा बेटा, उसने उनको मां नहीं कहा। और मुझे याद नहीं आता है कि आगे भी कभी मां कहा कि नहीं कहा। ऐसी ममता पर इतना प्रखर प्रहार मुझे लगता नहीं है किसी ने किया होगा। भाई ममता की वजह से ही ऐसा हुआ ना। उस ममता के ऊपर जैसा प्रखर प्रहार हुआ है, शायद ही किसी ने किया हो। तो उनका हित तो क्या होना है, देखो, तात बचन पुनि मातु हित, भाई भरत अस राऊ। माता पिता का हित तो हो गया, प्रजा को क्या मिला? उसको अगर दुखद दिन देखने को मिले तो ये तो बहुत दुखदाई है। बोले नहीं नहीं, मेरी प्रजा को भरत जैसा सम्राट मिला। भरत बहुत कुशल प्रशासक हैं। भगवान जब लौट के गए 14 वर्ष के बाद, आप जानते हैं अयोध्या में कुछ कम नहीं हुआ था। अयोध्या में समृद्धि बढ़ गई थी। तो भरत जी जैसा राजा मिला प्रजा को, त्यागी तपस्वी। देखो, तात बचन पुनि मातु हित, भाई भरत अस राऊ। प्रजा को मिला भरत जैसा राजा, माता जी का हित हो गया, पिताजी के वचन की संपुष्टि हो गई।
बोले राम सब ठीक है, तुम्हें क्या मिला? आखिर तो माने पिताजी के वचन की सिद्धि हो गई, माता का हित हो गया, प्रजा को अच्छा राजा मिला, तुम्हें क्या मिला? बोले मुझे आपका दर्शन मिला। ये बोलते हैं। बोले मो कहूँ दरस तुम्हार प्रभु, हे प्रभु आप जैसे ऋषियों का मुझे दर्शन मिलता है, सब मम पुण्य प्रभाव। बोलते हैं ये सारा का सारा मेरे पुण्यों का प्रभाव है। एक बार भी राम जी ने नहीं कहा कि यह वनवास मेरे पाप का फल है, एक बार भी ये बात नहीं कही। परिस्थिति में प्रतिक्रिया क्या होती है, ये हम लोगों को बहुत सीखना है। परिस्थिति हम तो ऐसा ही मानते हैं, सोच समझ के मानते हैं कि आदमी जो है वो प्रतिक्रियाओं से ही जाना जाता है। दुनिया में रोज बल्कि क्षण क्षण परिस्थितियां मिलती हैं, आती जाती रहती हैं, आती जाती रहती हैं। मैं उसमें कैसे रिस्पॉन्ड करता हूं, वो मेरी पहचान है। अगर मेरी प्रतिक्रिया लोअर लेवल पे है तो मैं एक नीच प्रकृति का व्यक्ति हूं, और अगर मेरी प्रतिक्रिया, परिस्थिति पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, ध्यान रहे परिस्थिति प्रारब्ध जन्य होती है, कर्म नहीं। फिर से बोल देता हूं, जो परिस्थिति मेरे जीवन में आती है वो प्रारब्ध से आती है। आई एम नॉट ए चूजर, आई डोंट नो एनीबडी इज हियर टू चूज। एक भी व्यक्ति नहीं है दुनिया में जो चूजर हो। वी आर एट द रिसीविंग एंड, हम तो रिसीव करते हैं। पहले तो अपने को तो पहचानो कि हमारी जगह कहाँ है। आर वी चूजर? हम तो रिसीव करते हैं, हमें जो मिलता है, जो हमें परिवार मिलता है, जो हमें संगी साथी मिलते हैं, सब कुछ हमको मिलता है, हम कहाँ चूज करते हैं। मैं कहूँ उनका लड़का बहुत अच्छा है, मेरा नहीं है, अब मैं क्या कर सकता हूँ? यू कांट स्नैच दैट बॉय। जो आपको मिला हुआ आपका है। तो परिस्थिति हमेशा जो हम रिसीव करते हैं वो प्रारब्धजन्य है, लेकिन जो मैं रिस्पॉन्ड करता हूं, ध्यान रहे वो प्रारब्धजन्य कभी नहीं है। जो मैं रिस्पॉन्ड करता हूं वो तो निश्चित रूप से उसके पीछे मेरा विवेक है, उसके पीछे मेरी साधना है, उसके पीछे मेरा स्वभाव है, शील है, सौजन्य है। वो अगर हमने कमाया है तो मेरी प्रतिक्रिया भयंकर से भयंकर परिस्थिति में मेरी प्रतिक्रिया ऊंची होगी। और अगर मेरी कमाई बहुत नहीं है, हल्की है या नहीं है कह लो, तो मेरी प्रतिक्रिया कभी ऊंची नहीं हो सकती। राम जी हैं क्योंकि वो राम जी हैं। उन्होंने सिद्ध करके दिखाया। गता न ममले वनवास दुखता। अब ब्रह्मचारी लोग भी जगह जगह से आए हैं तो ज़्यादा जानते नहीं। प्रसन्नताम यान गताभिषेकतः तथा न ममले वनवास दुखतः। जब राज तिलक की सूचना मिली तो बहुत प्रसन्न नहीं हुए, और जब वनवास की सूचना मिली तो उनके चेहरे पे मलिनता नहीं आई।
इसको राम बोलते हैं। इसको बोलते हैं राम। इत्थम इत्थम भूत गुणों हरि ही। ये है भागवत जी का मंत्र। आत्मा रामस्य मुनय निर्ग्रंथा अपि। ऐसे ऐसे ऋषि लोग उनका गुण गाते हैं, क्योंकि इत्थम भूत गुणों हरि ही, भागवत में ऐसा कहा गया। नारायण हमारे मालिक साहब ऐसे हैं, देखो आप, इतनी भयंकर परिस्थिति की ऐसी खूबसूरत व्याख्या। क्या व्याख्या है? तात वचन पुनि मात हित, भाई भरत अस राऊ, मोह कहूँ मिलन विशेष प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। और ध्यान रहे, उनकी प्रतिक्रिया हर आदमी के सामने बदलती नहीं है। 41वें दोहे में यही बात कही उन्होंने। मैं पढ़ देता हूँ, जिसके पास किताब है वो तो निकाल ही ले। ये राम जी को थोड़ा सोचने समझने का मौका है, देख लेते हैं। जब सभा में जब कैकेयी जी ने उनको कहा कि आपको वन दिया जाता है, तो क्या बोलते हैं प्रभु? मुनिगण मिलन विशेष वन। यहाँ वाल्मीकि जी को बाद में ले आते हैं, वहाँ पहले लाते हैं। माता जी आपने तो मुझे छुट्टी कर दी, कृपा है आपकी, मुझे तो मुनियों का संग मिलेगा। मुनिगण मिलन विशेष प्रभु, विशेष बन, सबहि भांति हित मोर, तेहि मह पितु आयसु। ध्यान रहे, तेहि मह पितु आयस बहुरी, सम्मत जननी तोर। आपकी सम्मति है, पिताजी के वचन की सिद्धि है, और भरत प्राण प्रिय पावहि राजू। सेम प्रतिक्रिया। इसको बोलते हैं मनीषा, इसको बोलते हैं ऐशा मनीषा ममा। जो वचन सुनते समय जो उनके मन में आया है, वही बात आखिरी तक रहती है। ये नहीं कि 10 मच्छरों ने काट लिया। राम जी को मच्छरों ने काटा था, इसलिए तुम चिंता न करो, काटना चाहिए लोगों को थोड़ा बहुत। राम जी को काटा तो राम जी ने कहा, प्रवर्षण पर्वत पर बरसात बीत गई, जब सर्दी आई तो बोले बरखा विगत शरद ऋतु आई। तो वर्षा बीत गई, शरद ऋतु आ गई, तो बीते कैसे? मशक दंश बीते हिम त्रासा। बोले मच्छरों से जान बची। राम जी ने बोला है ये। मशक दंश, मैं सोचता हूं उन मच्छरों का पुण्य है कि पाप है, मैं अभी तक पक्का नहीं कर पाया। अरे यार, जिस मच्छर के पेट में राम जी का खून गया होगा, आप सोचो तो सही, मैं उसको क्या बोलूं। ये जरूर है कि भगवान को तकलीफ हुई, त्रास बोलते हैं वो। मशक दंश बीते बीते हिम त्रासा। तो ये हालत है। तो ये नहीं है कि पहले दिन तो बड़ा हमने आइडियल बोला, और जब थोड़ा वनवास का दुख मिलना शुरू हुआ तो अपना विचार बदल दिया। ऐसा नहीं होता। राम जी हमारे ऐसे नहीं है। राम जी तो जो पहले दिन कैकेयी के सामने बोलते हैं, वही बात फिर वाल्मीकि जी के सामने बोलते हैं। तात वचन पुनि मातु हित, भाई भरत अस राऊ, मोह कहूँ दरस तुम्हार प्रभु।
सब मम पुण्य प्रभाव। देख पाए मुनिराय तुम्हारे, भय सुकृत सब सुफल हमारे। हमारे गोस्वामी जी बोलते हैं, आपके चरणों का दर्शन करने से मेरे जितने पुण्य हैं सब सफल हो गए। राम जी के पुण्य सफल हो गए। मैं वहाँ पहुँचा देता हूँ, इसके बाद कल फिर लौटूंगा क्योंकि समय हो रहा है। बोलते हैं, अब मुनीश्वर मुझे कोई स्थान बताओ रहने के लिए, क्योंकि 14 वर्ष का समय है तो मैं 14 वर्ष निरंतर चलता रहूँगा ऐसा तो होना नहीं है। तो कोई ऐसी जगह बताओ जहाँ मैं रहूँ। शर्त केवल एक है। क्या शर्त है? मुनि उद्वेग न पावई को। ये ध्यान में रहे। मुनि ऐसी जगह बताइए जहाँ किसी मुनि को उद्वेग न हो। किसी मुनि को उद्वेग नहीं होना चाहिए। अगर मेरे रहने से किसी तपस्वी को, किसी त्यागी को, किसी मुनि को उद्वेग होता है तो मैं तो ऐसे ही जल जाऊंगा। बोले, अगर महाराज अगर राक्षसों को उद्वेग हो तो? बोले, उन्हीं के लिए तो मैं निकला हूं। उन्हीं के लिए तो निकला हूं, उनसे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी ऋषि को उद्वेग नहीं होना चाहिए। तो ये प्रश्न किया है। वाल्मीकि जी इसका उत्तर देते हैं, लेकिन अब हम कल देखेंगे। ओम ओम तत्सत। शायद आपको लगा होगा अगर कि ग्रंथ होता तो अच्छा था। तो अगर आपके पास ग्रंथ जुट जाए तो ले लीजिएगा। ओम ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि